देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि इस तरह के एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत प्रिंसिपल ने एक फैसला किया, उसने कर दिया और उसने वो पिटिशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन जब कोई पिटिशन रिजेक्ट हो जाए तो अपील तो हमेशा होती है। तो जब मिसेस आहत चीमा ने वो अपील की तो वो बिल्कुल उनका हक था और उन्होंने वो की अपील, और वो बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस था उसके थ्रू वो गई। और मैंने ये चेक भी किया, आज मैंने बड़े लोगों से बात की, पूछने को किया, क्योंकि हाई प्रोफाइल जब भी कोई शख्सियत इन्वॉल्व हो जाए तो आपको बात करनी चाहिए। तो मैंने कई लोगों से बात की, मैंने पूछा कि भाई कहाँ पे कहीं पे कोई इस तरीके से आहत चीमा साहब भी इन्वॉल्व हुए, तो हर तरफ से मुझे ये रिपोर्ट आई कि उनका इसमें कोई, यानी वो खुद बजाते खुद वो ना वो किसी मीटिंग में बैठे हैं, ना ही उन्होंने कहीं जाके किसी से और को बात की है। उनकी जो वाइफ है वो पिटिशनर थी, वही आके मीटिंग करती रही हैं। और आज जो गवर्नर साहब का जो ऑर्डर आया है उसमें भी लिखा हुआ है कि उन्होंने, मिसेस आहत चीमा ने, गवर्नर पंजाब से भी उनको बुलाया गया और उसके बाद तो बात हुई। तो इसके बाद मामला क्या हुआ कि तो उन्होंने जब अपील की गवर्नर को तो उनका राइट था। अच्छा, जब उन्होंने अपील कर दी उसके बाद अब क्या प्रोसेस होना था? अगर तो कोई ओवरऑल पॉलिसी बननी थी, देखिए ना आप, उन्होंने एक इशू की निशानदेही कर दी और ये कहीं भी कोई भी कर सकता है कि जी ये एक प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बयान किया। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर वो प्रॉब्लम उनका जेन्युइन लग रहा है तो उसके ऊपर एक बाकायदा पॉलिसी बननी चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए ना। असल इशू तो ये है। अभी देखिए शोर क्या मच रहा है कि देखिए क्योंकि वो जो है वो फेडरल मिनिस्टर हैं तो इसलिए उनको ये फायदा दिलाया गया, ये इशू खड़ा हो रहा है ना। ये इशू खड़ा ना होता अगर इस मामले को एक इंडिविजुअल की रिलीफ या पिटिशन के बजाय एक ओवरऑल पॉलिसी बन जाती। अच्छा हुआ ये कि गवर्नर ने वही किया जो गवर्नर को करना चाहिए, वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में चला गया, बोर्ड में बहस हुई और होती रही। और ये मामला पता है कब से चल रहा है? ये भी जरा सुन लें। तकरीबन को 2 साल हो गए, ये कल का नहीं है, जब से उन्होंने पिटिशन दी है 2 साल से ये मामला चल रहा है। उस पर बहस भी हुई, उस पे बहस भी हुई, उस पे मीटिंग्स भी हुई, उस पे उसके बहुत सारे और भी जो है वो उसके एस्पेक्ट सामने आए, लेकिन बज़ाहिर कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी सामने नहीं आई। अब इशू यह था, जब ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी सामने नहीं आई तो उसकी रोशनी में जो प्रिंसिपल ने फैसला किया था, जो रिजेक्ट कर दिया था, आज गवर्नर ने उस फैसले को ओवरटर्न कर दिया है। लेकिन इशू क्या हुआ? इशू पे उन्होंने जो मामला है वो सिर्फ इस स्पेसिफिक फैमिली का है और बाद में लिखा है कि ये बाकियों के लिए भी रिलीफ मिल गई। अब देखिए इसमें मेरे ख्याल में, मैं फाइनली इसको इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ ताकि फिर हम इसकी पॉलिटिकली थोड़ी बात कर लें। पहली बात तो ये कि इससे स्कूल को नुकसान हो रहा है, स्कूल को नुकसान हुआ है जिस तरीके से प्रिंसिपल ने रिज़ाइन किया है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन है और उसका जो प्रिंसिपल हाई प्रोफाइल होता है, और क्योंकि उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो चेयर करता है, तो जाहिर बात है उसमें एक बहुत उसका प्रोफाइल और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इस इशू से गवर्नर के इस्तीफ़ा देने से आज ये सारे पाकिस्तान में ये खबर बनी हुई है। इससे स्कूल को भी नुकसान हो रहा है और इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है। और हम गवर्नमेंट की हम जरा इसके बाद बात करते हैं इसमें। और मेरे ख्याल में आहत चीमा साहब और ये चीज़ एस्टैब्लिश्ड है कि ये एक फैमिली स्पेसिफिक मैटर था और उनको एक रिलीफ दिया गया और उसके बाद रूल्स में चेंजेस आए। देखिए, मैं तो अगर आप आज गवर्नर का जो ऑर्डर है वो पढ़ें तो उसका टाइटल ये है कि वो पिटिशन ऑफ मिसेस आहत चीमा। तो मेरे लिए प्रॉब्लम वहां से खड़ा हुआ कि भाई जब आपने उसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक किया तो मामला हो गया गड़बड़, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट शुडंट हैव हैपेंड दैट वे। या तो फैसला हो जाता ना, ये पॉलिसी बन जाती, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो हाईएस्ट फोरम है, वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, या तो वो बाकायदा पॉलिसी चेंज करते, कहते हैं नहीं अब ये नई पॉलिसी है, और ग्रेजुअली कोई चीज़ होती तो उसका और डिबेट करके डिस्कशन करके वो कर देते तो ठीक है, इट वाज डन। लेकिन वो नहीं, उस तरीके से नहीं हुआ, डिस्कशन होती रही लेकिन बाकायदा पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हुई। अगर बाकायदा पॉलिसी फॉर्मुलेट होती तो वो आज गवर्नर को ये ऑर्डर ना करना पड़ता। अब गवर्नर साहब ने जब ये ऑर्डर किया तो अब मसला ये हुआ है कि लग ये रहा है कि पीएमएलएन के गवर्नर हैं और पीएमएलएन की कैबिनेट के एक मेंबर हैं और उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को रिलीफ दी गई है। इस तरीके से स्टोरी की हो गई है फ्रेमिंग। इट कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट।
इट कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट अगर तरीके से ये मामला जो है उसको आगे लेके चलते। अब सवाल ये, अब क्या करें? नाउ लेट्स सी, अब क्या करें क्या? देखें, इस वक्त ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है बिकॉज जो उसमें साहब इन्वॉल्व हैं, ही इज अ वेरी हाई प्रोफाइल मिनिस्टर। इससे सिर्फ सिटिंग गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो फिर इसको डिफ्यूज कैसे कर सकते हैं? इसको देखिए, इसको डिफ्यूज करने का बड़ा सिंपल तरीका है, वो ये है कि क्योंकि देखें ना, अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी ऑपोजिशन है वो भी उछालेगी, ये भी होगा वो भी होगा, हालांकि एक स्कूल का इशू है। देखिए, इसके लिए मेरे ख्याल में दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से ये गवर्नर की तरफ से ऑर्डर आया है, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने वो मिनट्स देखे हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हैं, उसमें एक अच्छी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स सारे बड़े ही डिस्टिंग्विश लोग हैं, और बहुत सारे, बल्कि अक्सरियत तो वो है जो खुद मेरी तरह एचएन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं स्कूल को, और वो सारे ये चाहते हैं कि स्कूल को नुकसान ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है। मैंने वो मिनट्स में भी देखा है कि जहाँ पे जो है वो उनकी डिबेट हो रही है, और बड़ी अच्छी डिबेट है, लेकिन उसके नतीजे में एक बाकायदा पॉलिसी अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से आए तो वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नर को खुद इस तरह का ऑर्डर नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि एक शख्स को रिलीफ दी जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इसको रिव्यू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, माइकल टॉमसन साहब वैसे ही जो थे वो 1 अप्रैल को जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से, इस कंट्रोवर्सी से उनको नहीं जाना चाहिए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इस पे फिर मामला जो है वो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप को ताकतवर हैं तो आपको स्कूल में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकती है। और तीसरी और आखिरी चीज़, देखिए, गवर्नमेंट के लिए ये बैड पब्लिसिटी है, इट इज़ बैड PR। और अगर उसको वो सिर्फ यही खामोशी रखेंगे और बोलेंगे, जिस तरह आज तारड़ साहब ने बात की, ठीक है, उस वक्त उन्होंने उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन बाकायदा तौर पर अब इस इशू को एड्रेस करना चाहिए और इसको किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी सेटल करना चाहिए, ताकि खामखा जो है वो उनके एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मिनिस्टर के ऊपर ये उंगलियां ना उठें और ये एक पॉलिटिकल स्कैंडल ना बने। और बज़ाहिर ये नून लीग की तरफ से इस तरह का कोई स्कैंडल ये पहला है जो उनकी गवर्नमेंट में इसको स्कैंडल कह सकते हैं। अभी तो बिल्कुल गवर्नमेंट शुरू हुई है, 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, कंप्लीटली अवॉइडेबल है। इसमें सबको नुकसान हो रहा है। देखिए, स्कूल को नुकसान हो रहा है, प्रिंसिपल को नुकसान हुआ है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नुकसान हुआ है, गवर्नर पंजाब जो जिनके आखिरी चंद दिन रह गए हैं, बड़े अच्छे आदमी है वो, उनके चंद दिन रह गए, उनको उनकी साख को, उनकी लेगेसी को नुकसान हो रहा है। जो खुद आहद चीमा साहब हैं उनको भी बिल्कुल, ये ऑब्वियसली उनके ऊपर ही सारा कुछ आ रहा है, और गवर्नमेंट को और तो नुकसान हो ही रहा है। एवरीबडी लूजेस। इसलिए फौरी तौर पर सबको अपने अपने तौर पर इनिशिएटिव लेना है ताकि मामला जहां तक आज पहुंच गया है उससे आगे ना बढ़े।